हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा खुरानाज यूनिवर्स। मैं हूं नेहा खुराना। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बेहतरीन हूं और मज़े में हूं और आशा करती हूं कि आप सब भी खुशहाल होंगे और अपनी ज़िंदगी को सुख और शांति के साथ व्यतीत कर रहे होंगे। सो गाइज, आज के इस ब्लॉग में मैं आप सबके साथ एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा ब्यूटी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो ये क्षमता रखती है कि वो आपके चेहरे की खूबसूरती पर चांद चार लगाए और उस पर दिव्य निखार लेकर आए। तो गाइज, इससे पहले कि मैं ये ब्यूटी रेसिपी, ये ब्यूटी ट्रीटमेंट आप सबके साथ शेयर करूँ, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझ में ऊर्जा भर जाती है और मैं प्रेरित हो जाती हूँ कि मैं आप सबके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाऊं। सो गाइज, आप चाहे एक लड़की हो या लड़का, ये हम सबकी दिली इच्छा होती है कि हम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखें, और सिर्फ खूबसूरत ही ना दिखे पर हमारा सौंदर्य दिन बर दिन बढ़ता ही जाए, हम और भी आकर्षक दिखे, हमारा सौंदर्य लोगों के सर पर चढ़कर बोले, हम बला की खूबसूरत दिखें और सारा जमाना हमारी सुंदरता की तारीफ करे। तो गाइज, इसमें तो कुछ गलत है नहीं, ये तो बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल सा एक ह्यूमन डिज़ायर है, क्योंकि जो ब्यूटी होती है वो हमारा एसेंस है, वो हमारा बीइंग है। सो गाइज, ये है वो ब्यूटी रेसिपी, वो ब्यूटी ट्रीटमेंट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। जी हाँ, है ये बहुत ही खूबसूरत से नीम के पेड़ के दिव्य पत्ते। मैं इनको दिव्य क्यों बोल रही हूँ, यानी कि डिवाइन क्यों बोल रही हूँ, इसका भी एक रीजन है। गाइज, आप सब तो जानते ही होंगे कि हमारे भारतवर्ष में नीम के पेड़ को कितनी मान्यता दी गई है। हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि नीम का जो पेड़ होता है वो दिव्य होता है, और हमारे वेदों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो नीम का पेड़ है उसे शुद्धिकरण और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस नीम के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, विशेष रूप से माँ दुर्गा और शीतला माता का। माना जाता है कि नीम के पेड़ को घर पर लगाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ये नकारात्मक यानी कि नेगेटिव एनर्जीज को कम करता है और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एनर्जीज का संचार करता है। तो गाइस, आप खुद ही सोचिए कि जिस पेड़ पर देवी देवताओं का वास हो, जिसमें दुर्गा और शीतला माता का निवास हो, तो उसकी एनर्जी कितनी हाई वाइब्रेशनल होगी, है ना। तो गाइज, जब आप इस दिव्य नीम के पेड़ के पत्तों का बना हुआ पानी अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद ही सोचिए आपको कितने ज़्यादा लाभ होने वाले हैं। गाइज, आप तो जानते ही होंगे कि नीम का पेड़ कितना लाभदायक होता है। ये दिव्य तो है ही, पर इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है। इसकी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती हैं। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसके लिए नीम के पेड़ के पत्तों का पानी जो है वो बहुत ही कारगर होता है। अगर आप डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, दाग धब्बे और सोराइसिस या एक्जिमा या सनबर्न से सफ़र करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस ट्रीटमेंट को अपने ऊपर यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही कारगर साबित होती है। तो गाइज, आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल है। सो गाइज, सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है कि आपको चाहिए होंगे कुछ नीम के पत्ते, जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि मेरे घर के बाहर ही एक बहुत ही खूबसूरत सा दिव्य नीम का पेड़ है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आप सबको भी इस नीम के पेड़ के दर्शन कराऊं। तो चलिए चलते हैं। मेरे बालकनी के बाहर ही है ये पेड़, और मोस्टली क्या होता है कि इसकी जो ब्रांचेस हैं वो मेरे बालकनी के घर के अंदर आ जाती है। तो मैं तो बहुत ही लकी हूँ इस मामले में, और मेरे लिए नीम का पेड़ बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल है। तो चलिए मिलते हैं, दर्शन देती हूँ मैं आपको इस बहुत ही खूबसूरत से नीम के पेड़ के। यही है वो बहुत ही खूबसूरत सा दिव्य नीम का पेड़, जिसकी रेसिपी, जिसके पत्तों का पानी मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ आज। तो हो गए दर्शन, चलिए फिर। ये देखिए, मैंने नीम के पत्तों को अलग कर लिया है, और सबसे पहले आपको उसको बहुत ही अच्छे से धोना है ताकि उसकी जितनी भी गंदगी है वो सब हट जाए। हमको क्या करना है कि हमने नीम के पत्तों को अच्छे से धो लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और उसमें 2 ग्लास पानी के लेंगे, आरओ वाटर, क्योंकि आप इसको अपने फेस के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 ग्लास आरओ का पानी। अब मैंने ये वाला मेजरमेंट कप लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे नीम के पत्ते। मैंने गैस को ऑन कर दिया है।
अब हम इसके अंदर नीम के पत्ते डाल रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने नीम के पत्तों को कढ़ाई में उबालने के लिए रख दिया। अब हम इसको एक लिड से ढक देंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर जब नीम के पेड़ के पत्तों का पानी बनाएं तो उसे लिड से ज़रूर ढकें। अब इसको एटलीस्ट लगेंगे 10 मिनट्स। तो मैं मिलती हूँ आपको 10 मिनट के बाद। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा नीम का पानी तैयार हो गया है। अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको छान लेंगे और फिर उसके इस पानी को हम एक ग्लास की बॉटल में स्टोर करेंगे। तो जब ये एक बार ठंडा हो जाता है फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इम्पॉर्टेंट बात, ये जो नीम के पत्ते हैं जिन्हें हमने उबाला था, इसको आप फेंकिए मत, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट है। आपको करना क्या है कि आप थोड़ा सा पानी लें और इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लें और फिर आप इसको अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। इसी हो गया है हमारा नीम का पानी। देखिए, जो भी पत्तों का सारा हरा रंग था वो इस पानी में समा गया है और अब ये रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। अब हम इसको एक बॉटल में स्टोर करेंगे। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा नीम के पत्तों का पानी रेडी हो चुका है और मैंने इसको स्टोर कर लिया है एक ग्लास की बॉटल में। और अब मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसे ठंडा इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे बाहर भी रख सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको फ्रिज में ही रखें, क्योंकि जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगी। वैसे भी ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, तो आपको 15 दिन के बाद इसे नया बनाना होगा। सो गाइज, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, जो इस साधारण सी, बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी को बहुत ही दिव्य बना सकता है, बहुत ही पावरफुल और पोटेंट बना देगी, और वो है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। जी हाँ गाइस, आपको थैंक यू कहना है नीम के पेड़ को कि आप उसकी दिव्य पत्तियों का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके कण कण में देवी देवताओं का वास है और जिसमें माँ दुर्गा और माता शीतला का निवास है। आप उसके पानी को इस्तेमाल करने वाले हैं अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपने खूबसूरत चेहरे का निखार और सौम्यता और बढ़ाने के लिए। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप नीम के पेड़ की जो डिविनिटी है उसको एक्नॉलेज करते हैं, जब आप उसे इज्जत देते हैं, जब आप उसका धन्यवाद करते हैं, तो जितने भी देवी देवता या जितने भी गुण नीम के पेड़ के हैं वो सब इस पानी के अंदर समा जाएंगे। सो गाइज, अब ये जो पानी है ये कोई साधारण पानी नहीं रहा, अब ये दिव्य पानी का रूप ले चुका है। और आप खुद सोचिए, जब आप इस दिव्य जल को अपने चेहरे पर लगाएंगे जो दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है, तो आपको फायदे तो होने ही होने हैं। सो गाइज, डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनाता है। तो गाइज, अब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम इस डिवाइन नीम इमर्स सेक्रेड वाटर को अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल गाइज, मैं इसको हर रोज यूज करती हूँ। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं अपने चेहरे को साफ करती हूँ इस पानी के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाती है और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक डिवाइन फीलिंग देती है, वो ये है कि मैं अपने आप को ये रिमेम्बरेंस देती रहती हूँ कि ये जो पानी है ये कोई साधारण पानी नहीं है। इसमें सारी दिव्य शक्तियों का वास है, इसमें नीम का जितने भी गुण हैं वो सब इसमें समाये हुए हैं। और क्योंकि मैं अपना चेहरा इस पानी के साथ धोने वाली हूँ या धो रही हूँ, तो इससे मेरी खूबसूरती में 4 चांद तो लगने ही वाले हैं। सो गाइज, आपको भी ऐसा करना है। जब भी आप इससे अपने चेहरे को धोए, या आप इसको एक टोनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एस्ट्रिजेंट का काम करेगा। पर जब भी आप इसको इस्तेमाल करें, इसका यूज़ करें, तो आपको हमेशा अपने आप को ये रिमाइंड करना है कि ये दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है और आपको इसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही होगा। सो गाइज, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग? कैसे लगी आपको मेरी ये बहुत ही बेहतरीन सी ब्यूटी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।